नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका INS 24/7 में। मैं हूं आपके साथ नदीम अहमद। छत्तीसगढ़ की लोकप्रिय विष्णुदेव साय सरकार सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की भावना के साथ प्रदेश के हर वर्ग के कल्याण के लिए लगातार काम कर रही है। महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण से लेकर किसानों की समृद्धि, युवाओं के लिए नए अवसर, गरीबों के लिए आवास, आस्था, शिक्षा, स्वास्थ्य और सुशासन तक सरकार की अनेक जन कल्याणकारी योजनाएं लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रही है। इन्हीं योजनाओं की कामयाबी, लाभार्थियों की सफलता की कहानियों और विकास की बदलती तस्वीर को आपके सामने लेकर आए हैं हम हमारे विशेष कार्यक्रम विष्णु भैया का विकास पथ में। इस आधे घंटे के कार्यक्रम में हम जानेंगे कि सरकार की योजनाएं किस तरह छत्तीसगढ़ की जनता के जीवन को आसान बना रही है, आत्मनिर्भरता का नया विश्वास जगा रही है और विकसित छत्तीसगढ़ के संकल्प को नई गति दे रही है। आज हम बात कर रहे हैं श्री रामलला तीर्थ दर्शन योजना की। रामलला दर्शन श्रद्धा से श्री राम तक, आस्था, विश्वास और साय सरकार की जन कल्याणकारी पहल जब एक साथ जुड़ते हैं तो लाखों लोगों के सपने साकार होते हैं। छत्तीसगढ़ सरकार की श्री रामलला दर्शन योजना ऐसी ही एक पहल है जिसने उन श्रद्धालुओं को भी अयोध्या धाम में प्रभु श्री राम के दर्शन का अवसर दिया जिनके लिए आर्थिक या अन्य कारणों से यह यात्रा संभव नहीं थी। इस योजना के तहत प्रदेश के हजारों श्रद्धालु विशेष ट्रेनों के माध्यम से अयोध्या पहुंचकर भगवान रामलला के दर्शन कर चुके हैं। यात्रा, भोजन, आवास और सुरक्षा जैसी सभी व्यवस्थाएं सरकार द्वारा सुनिश्चित की जा रही है, जिससे यह केवल एक यात्रा नहीं बल्कि श्रद्धा, सम्मान और सुशासन का उदाहरण बन गई है। आज हम जानेंगे कि श्री रामलला दर्शन योजना ने किस तरह प्रदेश के अलग अलग जिलों के लोगों के जीवन में आध्यात्मिक संतोष और नई ऊर्जा का संचार किया है। हमारी संस्कृति में तीर्थ केवल यात्रा नहीं बल्कि विश्वास, संस्कार और आत्मिक ऊर्जा का संगम है। हर के मन में एक बार अयोध्या धाम जाकर प्रभु श्री राम के दर्शन करने की इच्छा रहती ही है, लेकिन आर्थिक और सामाजिक परिस्थितियां अक्सर इस सपने के बीच दीवार बन जाती है। छत्तीसगढ़ सरकार की श्री रामलला दर्शन योजना इसी दूरी को मिटाने का प्रयास है। यह योजना हजारों श्रद्धालुओं के लिए केवल अयोध्या तक पहुंचने का माध्यम नहीं बल्कि वर्षों तक संजोए गए सपनों को साकार करने का अवसर बन रही है। आस्था, सेवा और जन कल्याण के इसे संगम पर आधारित यह विशेष रिपोर्ट। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। सुबह का समय, रेलवे स्टेशन पर जय श्री राम के जयघोष, हाथों में पूजन की थाली, आंखों में वर्षों से संजोया सपना और चेहरे पर वह संतोष जिसे शब्दों में व्यक्त करना आसान नहीं। यह दृश्य केवल एक यात्रा की शुरुआत का नहीं बल्कि उन हजारों लोगों की भावनाओं का है जिनके लिए अयोध्या जाना जीवन का सबसे बड़ा सपना था। कई लोग ऐसे थे जिन्होंने आर्थिक कारणों से कभी कल्पना भी नहीं की थी कि वे भगवान श्री राम के जन्म स्थान के दर्शन कर पाएंगे, लेकिन अब यही सपना हकीकत बन रहा है। छत्तीसगढ़ सरकार की श्री रामलला दर्शन योजना ने आस्था को अवसर से जोड़ दिया है। योजना के माध्यम से प्रदेश भर के हजारों श्रद्धालु विशेष ट्रेनों के जरिए अयोध्या पहुंच रहे हैं। अब तक 56 से अधिक विशेष ट्रेनों के माध्यम से 47,600 से ज्यादा श्रद्धालु भगवान श्री राम के दर्शन कर चुके हैं। यह संख्या केवल एक सरकारी उपलब्धि नहीं बल्कि उन हजारों परिवारों की संतुष्टि का प्रमाण है। जीवन भर की सबसे बड़ी आध्यात्मिक उपलब्धि बन गई। आदरणीय मोदी जी हाँ हमन ला एक गारंटी दे रही से कि हम सब ला रामलला के दर्शन कराही, तो ओखर योजना ला हमार छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री आदरणीय विष्णुदेव साय जी हाँ ओखर योजना के अंतर्गत हमार छत्तीसगढ़ के मनखे मन ला रामलला के दर्शन बर लेगा थे। ये हमार पर ये योजना हाँ बहुत बड़े वरदान साबित हुई थी। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि श्री रामचंद्र जी के 14 वर्ष का वनवास हुआ था और
आज हमारे भारत में राम जन्म जी अपने जन्म स्थान में, हमारा सौभाग्य है कि हम उनका वहाँ पे मंदिर स्थापना देखेंगे और मुख्यमंत्री जी जो जन्म चला रहे हैं सबको वहाँ दर्शन कराने का, ये हमारा सौभाग्य है कि हम दर्शन करेंगे। रामलला का दर्शन करने का सौभाग्य सभी को प्राप्त हो रहा है और सभी को प्राप्त होना चाहिए। ये छत्तीसगढ़ सरकार हमारे श्री माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा सभी को रामलला के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, बहुत ही अच्छी बात है। रामलला अयोध्या में विराजमान हो रहे हैं। हम लोग के छत्तीसगढ़ वासियों का बहुत बड़ा सपना था जो पूरा हो रहा है। योजना की सबसे बड़ी विशेषता केवल यात्रा कराना नहीं, बल्कि यात्रा को सम्मानजनक और सुविधाजनक बनाना है। श्रद्धालुओं के लिए निःशुल्क रेल यात्रा, रहने की व्यवस्था, स्वच्छ भोजन, चिकित्सा सुविधा और पूरी यात्रा के दौरान सहयोगी कर्मचारियों की मौजूदगी, इन सभी व्यवस्थाओं ने बुजुर्गों और महिलाओं के लिए इस यात्रा को सहज और सुरक्षित बना दिया है। यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसका विशेष ध्यान रखा जाता है। श्री राम केवल एक धार्मिक आस्था का नाम नहीं, वे मर्यादा, कर्तव्य, त्याग और आदर्श जीवन के प्रतीक हैं। छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक पहचान भी भगवान श्री राम से गहराई से जुड़ी हुई है। लोक मान्यता है कि छत्तीसगढ़ भगवान श्री राम का निहाल है। प्रदेश के गांव-गांव में आज भी उन्हें स्नेहपूर्वक भांचा राम कहकर पुकारा जाता है। ऐसे में अयोध्या की यह यात्रा केवल दर्शन तक सीमित नहीं रहती, यह अपनी सांस्कृतिक विरासत से जुड़ने का भी माध्यम बन जाती है। राम मंदिर के दर्शन करे से, काशी विश्वनाथ के दर्शन करे से, पूरा गाड़ी मोटर मानी है लेकिन है कोई में नहीं भटके, न बुलाया, खाना पीना इतना व्यवस्था इसे अच्छा तरीके से व्यवस्था से का बढ़िया व्यवस्था बेटा, मस्त खुशी खुशी आए, खुशी खुशी गए और खाना पीना कोई चीज की कमी नहीं करी। हाँ, खाना पीना कहिए तो का बढ़िया व्यवस्था करी और कोई चीज के कमी कोई न, एक तनिक जैसे भुलाए भटके कुछ नहीं बेटा। इस योजना का प्रभाव केवल धार्मिक नहीं बल्कि सामाजिक भी दिखाई देता है। यात्रा में समाज के हर वर्ग के लोग शामिल हो रहे हैं। महिलाएं, वरिष्ठ नागरिक, ग्रामीण परिवार, आर्थिक रूप से कमजोर लोग, सभी को समान अवसर मिल रहा है। यात्रा के दौरान अलग अलग जिलों से आए लोग एक दूसरे से जुड़ते हैं, अनुभव साझा करते हैं और यही संवाद सामाजिक समरसता को भी मजबूत करता है। योजना की सफलता का एक महत्वपूर्ण कारण इसकी पारदर्शी व्यवस्था भी है। इच्छुक नागरिक जिला प्रशासन के माध्यम से आवेदन करते हैं। स्वास्थ्य परीक्षण के बाद पात्र हितग्राहियों का चयन किया जाता है। पूरी प्रक्रिया इस प्रकार बनाई गई है कि योजना का लाभ वास्तव में जरूरतमंद लोगों तक पहुंचे। यही कारण है कि प्रदेश के अलग अलग जिलों से लगातार श्रद्धालु इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। रामलला दर्शन योजना भी चली, वो खाली अयोध्या पर रही, लेकिन अयोध्या के साथ साथ तो पास में एक दो ठन और हो जाते तीर्थ, लेकिन ये मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा दर्शन योजना ये पूरे प्रदेश में इच्छा के अनुसार ये योजना हर रही। और इनमें जो दिव्यांग हैं, कोई परित्यक्ता है, कोई विधवा है, ओकर लिए उम्र के कोई पाबंदी नहीं है, 60 साल होना उम्र के लिए जरूरी नहीं है। तो ये योजना भी हम शुरू करे हैं। किसी भी जन कल्याणकारी योजना की वास्तविक सफलता केवल सरकारी आंकड़ों से नहीं मापी जाती, बल्कि उन चेहरों की मुस्कान से मापी जाती है जिनके जीवन में वह बदलाव लेकर आती है। श्री रामलला दर्शन योजना भी हजारों श्रद्धालुओं के लिए ऐसा ही विश्वास बन चुकी है। जब वर्षों से अयोध्या जाने की इच्छा रखने वाला कोई बुजुर्ग रामलला के चरणों में पहुंचकर भावुक हो उठता है, जब कोई महिला लौटकर कहती है कि उसका जीवन धन्य हो गया, और जब पूरा परिवार अपने बुजुर्गों के चेहरे पर वह संतोष देखता है, तब इस योजना का वास्तविक उद्देश्य साकार होता है। इस यात्रा का एक और महत्वपूर्ण पक्ष सामाजिक समरसता भी है। अलग अलग जिलों, अलग अलग वर्गों और विभिन्न सामाजिक पृष्ठभूमि से आए श्रद्धालु एक साथ यात्रा करते हैं। सफर के दौरान वे एक दूसरे से परिचित होते हैं, भजन कीर्तन करते हैं, अपने अनुभव साझा करते हैं और यही संवाद समाज को और अधिक जोड़ने का माध्यम बनता है। अयोध्या के साथ श्रद्धालुओं को काशी विश्वनाथ के दर्शन का अवसर भी मिल रहा है। एक ही यात्रा में भगवान श्री राम और बाबा विश्वनाथ के दर्शन श्रद्धालुओं के आध्यात्मिक अनुभव को और अधिक समृद्ध तथा अविस्मरणीय बना देते हैं।
आज श्री रामलला दर्शन योजना केवल एक सरकारी योजना नहीं रह गई है। ये जन आस्था, लोक कल्याण, सांस्कृतिक संरक्षण और संवेदनशील शासन व्यवस्था का सशक्त उदाहरण बन चुकी है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में प्रदेश सरकार का प्रयास है केवल आर्थिक कारणों से अपने आराध्य के दर्शन से वंचित न रहे। यही सोच इस योजना एक सामान्य यात्रा से आगे बढ़ाकर जन भावनाओं को सम्मान बनाने का कार्य कर रही है। अयोध्या की यह यात्रा केवल रेल की पटरियों पर तय होने वाला सफर नहीं, बल्कि विश्वास से सम्मान तक, आस्था से आत्मविश्वास तक, संस्कृति से आत्मगौरव तक और जन सेवा से जन विश्वास तक पहुंचने की यात्रा है। जब शासन जन भावनाओं को समझते हुए आस्था को सम्मान देता है, तब योजनाएं केवल कागजों में दर्ज नहीं रहती, वे लोगों के जीवन का हिस्सा बन जाती है। और जब कोई श्रद्धालु रामलला के दर्शन के बाद हाथ जोड़कर संतोष की मुस्कान के साथ लौटता है, तब यह स्पष्ट हो जाता है कि कुछ यात्राएं केवल दूरी तय नहीं करती, वे पीढ़ियों की आस्था को नई ऊर्जा, नया विश्वास और नई अनुभूति देकर लौटती है। यही है छत्तीसगढ़ की श्री रामलला दर्शन योजना, जहां जन कल्याण और जन आस्था एक साथ चलकर सेवा, संस्कृति और संवेदना का नया अध्याय लिख रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, INH न्यूज। छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वाकांक्षी रामलला दर्शन योजना लगातार हजारों श्रद्धालुओं के वर्षों पुराने सपनों को साकार कर रही है। इसी कड़ी में आज बिलासपुर रेलवे स्टेशन से बिलासपुर संभाग के विभिन्न जिलों के 850 श्रद्धालुओं को लेकर एक विशेष ट्रेन अयोध्या धाम के लिए रवाना हुई। इस यात्रा में श्रद्धालुओं को अयोध्या में प्रभु श्री राम के दर्शन के साथ साथ काशी विश्वनाथ धाम के दर्शन का भी अवसर मिलेगा। देखिए ये विशेष रिपोर्ट। बिलासपुर रेलवे स्टेशन आज सुबह से ही यहां आस्था, उत्साह और भक्ति का अद्भुत संगम देखने को मिला। स्टेशन परिसर जय श्री राम के उद्घोष से गूंज उठा। हाथों में पूजा की थालियां, माथे पर तिलक और चेहरों पर प्रभु राम के दर्शन की खुशी साफ दिखाई दे रही थी। वर्षों से अयोध्या जाने का सपना संजोए श्रद्धालुओं के लिए यह दिन किसी पर्व से कम नहीं था। बिलासपुर संभाग के विभिन्न जिलों से चयनित 850 श्रद्धालु विशेष ट्रेन में सवार होकर अयोध्या धाम की यात्रा पर रवाना हुए। यात्रा शुरू होने से पहले श्रद्धालुओं का तिलक लगाकर और पुष्प वर्षा के साथ आत्मीय स्वागत किया गया। विशेष ट्रेन को बेलतरा विधायक सुशांत शुक्ला ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर जिला पंचायत उपाध्यक्ष ललिता संतोष कश्यप, जिला प्रशासन, छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड तथा IRCTC के अधिकारी मौजूद रहे। स्टेशन पर मौजूद श्रद्धालु और उनके परिजन लगातार भगवान श्री राम के जयघोष कर रहे थे। पूरा वातावरण भक्ति और उल्लास से सराबोर नजर आया। हमने रामलला तीर्थ योजना प्रारंभ की और लगभग छत्तीसगढ़ से हर माह 3 से 4 ट्रेनें जाती हैं और बिलासपुर अंचल से भी हर महीना जाती है। तो हर विधानसभा को बराबर में कहना चाहिए कि सबको अवसर मिले, एक कोटा फिक्स किया हुआ है। तो बिलासपुर विधानसभा में भी हर महीना लगभग 40 लोगों के सूची का दायित्व एक विधायक के नाते मुझ पर रहता है। तो जो भी मेरे पास आते हैं उनका नाम दे देते हैं। और सबसे बड़ी बात, जो लोग तीर्थ यात्रा करके आते हैं वो फिर से मिलने आते हैं और इतने भाव से और विनम्रता से वो कहते हैं कि भाई आप लोगों के कारण हमको रामलला के दर्शन हो गए। ऐसा लगता है कि जो हमारी छत्तीसगढ़ की सरकार की योजना है वो बहुत अच्छी योजना है, जिसमें लाखों लोगों के मन को आत्मिक सुख देने वाली संस्था है। और इसके लिए मैं प्रदेश के जो हमारे मुख्यमंत्री हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने एक बहुत अच्छी योजना को प्रारंभ किया। इस यात्रा की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि श्रद्धालुओं को केवल अयोध्या धाम ही नहीं बल्कि वाराणसी में बाबा काशी विश्वनाथ के दर्शन का भी अवसर मिलेगा।
एक ही यात्रा में देश के 2 प्रमुख आस्था केंद्रों के दर्शन होने से श्रद्धालुओं की खुशी दोगुनी हो गई है। कई यात्रियों ने कहा कि आर्थिक परिस्थितियों के कारण वे कभी अयोध्या या काशी जाने की कल्पना भी नहीं कर पाए थे। अब राज्य सरकार की इस योजना ने उनके जीवन का यह सपना साकार कर दिया है। सही यही बोलो, हमारे बड़े बुजुर्ग बहनी मनबर जो सुविधा चालू करे है ट्रेन के द्वारा कि दर्शन करा अयोध्या के, तब वो मोला बहुत अच्छा लगिस। और जतका मोर आसपास के संगवारी मन है ओकरो बहुत लाभ ली सुमन। मतलब जेन हमारे पास पैसा नहीं रही से हम रतनपुर तक जाए बर हमारे पैसा नहीं है तो उतना दूर दूर तक हमारा दर्शन करवावा थे। और ट्रेन के सुविधा के ला का बताओ, जो हमारे बड़े बुजुर्ग मन गए है तो वहाँ कहा थे एक से एक सुविधा हवे। मतलब हम ट्रेन में सुविधा में बैठा था, हमका खाए ला पिए ला मिला थे। हम वहाँ उतरा था तो हमारे दाई मन नहीं चल सका थे तो हमारे दाई मन व्हील चेयर लावा थे। मतलब हमारा कहीं से कमी नहीं हो पाते। बहुत अच्छा हमारा सुविधा दे है, ओकर बर हमारे मुख्यमंत्री जी मला बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। ये बहुत अच्छा है। आज के बच्चे लोग अपने माता पिता को यात्रा नहीं करा सकते, लेकिन एक माता पिता बच्चे के रूप में मुख्यमंत्री जी यात्रा कराते हैं और ये बहुत अच्छी पहल है। मुख्यमंत्री जी का इस मामले में इस योजना चालू करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं उनको कि उनने इस कदर लोगों को प्रभावित किया है और लोगों की आकांक्षा भी बढ़ी है उसके लिए कि हम रामलला के दर्शन कर पाएं। क्योंकि हर आदमी अपने पैसे से तो जा नहीं पा रहा है, क्योंकि किसी के पास समस्या है, आर्थिक हो, सामाजिक हो, जैसा भी हो, तो वो चाहता है कि एक बार हम अपने अयोध्या जाएं, हमारे रामलला का दर्शन करें। तो हम इस मामले में मुख्यमंत्री जी या पूरे उनके प्रशासन को धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि ये काम बहुत अच्छा कर रहे हैं। माने यात्रा पर रवाना हो रहे कई बुजुर्ग श्रद्धालुओं की आंखें खुशी से नम दिखाई दी। उन्होंने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और पर्यटन मंत्री राजेश अग्रवाल का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को भी प्रभु श्री राम के दर्शन का अवसर उपलब्ध कराया है। श्रद्धालुओं का कहना है कि यह केवल एक धार्मिक यात्रा नहीं, बल्कि उनके जीवन की सबसे यादगार और भावनात्मक यात्रा बनने जा रही है। साल 2024 में शुरू की गई रामलला दर्शन योजना आज प्रदेश के सबसे लोकप्रिय धार्मिक पर्यटन कार्यक्रमों में शामिल हो चुकी है। अब तक प्रदेश के 46,750 श्रद्धालु 55 विशेष ट्रेनों के माध्यम से अयोध्या धाम की यात्रा कर चुके हैं। योजना के तहत यात्रियों की रेल यात्रा, भोजन, आवास, स्थानीय परिवहन, चिकित्सा सुविधा और सुरक्षा का पूरा खर्च राज्य सरकार वहन करती है। 18 से 75 वर्ष आयु वर्ग के पात्र छत्तीसगढ़ निवासी जिला कलेक्टर कार्यालय, जनपद पंचायत अथवा नगर निगम के माध्यम से आवेदन कर इस योजना का लाभ ले सकते हैं। आवेदन के लिए आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र तथा मेडिकल फिटनेस प्रमाण पत्र आवश्यक है। रामलला दर्शन योजना केवल एक तीर्थ यात्रा नहीं, बल्कि प्रदेश के हजारों परिवारों की आस्था, विश्वास और सांस्कृतिक जुड़ाव को नई ऊर्जा देने का माध्यम बन रही है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, बुजुर्गों और सामान्य परिवारों को सम्मान पूर्वक और निःशुल्क धार्मिक यात्रा का अवसर देकर यह योजना समाज के उस वर्ग तक भी आस्था की पहुंच सुनिश्चित कर रही है जिनके लिए वर्षों से यह सपना अधूरा था। बिलासपुर से रवाना हुई यह विशेष ट्रेन अपने साथ केवल 850 श्रद्धालुओं को ही नहीं, बल्कि उनकी उम्मीदों, विश्वास और प्रभु श्री राम के प्रति अटूट श्रद्धा को भी अयोध्या धाम तक लेकर जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, INH न्यूज। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की महत्वाकांक्षी श्री रामलला दर्शन योजना रायगढ़ जिले के श्रद्धालुओं के लिए आस्था, विश्वास और सामाजिक समरसता का सशक्त माध्यम बन रही है। इस योजना के तहत जिले से अब तक 15 जत्थों में 1524 श्रद्धालु अयोध्या धाम के दर्शन कर चुके हैं। इनमें 1137 ग्रामीण और 387 शहरी श्रद्धालु शामिल हैं। यानी इस योजना का सबसे अधिक लाभ ग्रामीण अंचलों के लोगों तक पहुंचा है, जिनके लिए वर्षों पुराना अयोध्या दर्शन का सपना अब साकार हो रहा है। देखिए ये रिपोर्ट। रायगढ़ जिले में श्री रामलला दर्शन योजना लगातार नई आस्था की मिसाल बन रही है। जिला प्रशासन के आंकड़ों के अनुसार अब तक 15 जत्थों में 1524 श्रद्धालु अयोध्या धाम की यात्रा कर चुके हैं। इनमें 1137 ग्रामीण और 387 शहरी श्रद्धालु शामिल है। ये आंकड़े बताते हैं कि योजना का सबसे अधिक लाभ गांव में रहने वाले लोगों तक पहुंचा है।
अधिकांश जत्थों में 110 से 112 श्रद्धालुओं को शामिल किया गया है और हर नए जत्थे के साथ लोगों का उत्साह भी बढ़ता जा रहा है। जिन परिवारों के लिए कभी अयोध्या की यात्रा केवल एक सपना थी, उनके लिए योजना उस सपने को साकार करने का माध्यम बन गई है। जिला प्रशासन श्रद्धालुओं को रायगढ़ से बसों के माध्यम से बिलासपुर रेलवे स्टेशन तक पहुंचाता है, जहां से विशेष ट्रेन द्वारा उन्हें अयोध्या धाम के लिए रवाना किया जाता है। यात्रा को सुरक्षित, सुगम और व्यवस्थित बनाने के लिए प्रशासन ने अधिकारियों और कर्मचारियों की टीम भी साथ भेजी है, जो पूरे सफर के दौरान श्रद्धालुओं की हर आवश्यकता का ध्यान रखती है। यात्रा पर रवाना होते समय श्रद्धालुओं के चेहरों पर उत्साह और भावुकता साफ दिखाई देती है। कई श्रद्धालुओं ने बताया कि बचपन से रामायण में अयोध्या और राम जन्मभूमि की कथा सुनते आए थे, लेकिन कभी ये नहीं सोचा था कि एक दिन स्वयं प्रभु श्री राम की जन्मभूमि के दर्शन का सौभाग्य मिलेगा। उन्होंने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि ये यात्रा उनके जीवन के सबसे पवित्र और अविस्मरणीय अनुभवों में से एक है। तो यहाँ हमन अयोध्या के रहन हमन बहुत अच्छा लगी और यहाँ ले सुविधा भी अच्छा दे रही हमन जिला पंचायत ले बस में, लेकिन बिलासपुर में वहाँ नाश्ता पानी सब चीज़ की व्यवस्था रही, फूल माला सब स्वागत के साथ करीन। ओकर बाद हमन ट्रेन बैठन तो हमन अयोध्या गए तो हमन तो जा नहीं सके रहते, लेकिन मोदी सरकार जो है हमन के बहुत सुविधा दी से और हमन बनारस घुमाई से और तुम्हारे काशी विश्वनाथ 3 जगह घुमाई से। हाँ, विष्णु देसाई तो बहुत अच्छा लगी समन हमन जो विष्णु देसाई मंत्री जी ले रही न तो बहुत अच्छा सबके सुविधा दे रही। यहाँ ले जिला पंचायत लेके गए रही और बस में लेके गई बिलासपुर तक। बिलासपुर में हम नाश्ता पानी करवा के में बैठाई फूल माला के साथ में और बाद बनारस में उतरे हम तो वहाँ ले फिर हमन ऑटो में वो लाज ला लेगी वहाँ रखी और नहीं हमन सोचे नहीं रहे न रामलला के दर्शन हो ही करके। बहुत बढ़िया सुंदर योजना है। वहाँ का माने मंदिर का दर्शन किए, बहुत बड़ा अच्छा लगा, पूरा मन गदगद हो गया भगवान जी का दर्शन करके। श्री राम लीला जी का दर्शन किए और बहुत बढ़िया वहाँ का माने माहौल है अयोध्या का। और वहाँ से फिर आपका क्या बोलते हैं काशी बनारस के लिए भी ले गए थे, वहाँ भी बढ़िया भगवान जी का दर्शन प्रसन्न हुआ। और वहाँ से फिर सकुशल जो है हम लोग को जैसे लेके गए थे वैसे ही सुविधा से हम लोग को घर पहुँचाए। और मैं विष्णु देव साय जी का, हमारे माननीय महोदय मुख्यमंत्री जी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। जिला प्रशासन का कहना है कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की इस महत्वाकांक्षी योजना के अंतर्गत श्रद्धालुओं की यात्रा को पूरी तरह सुरक्षित और सुविधाजनक बनाने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। परिवहन, भोजन, आवास, सुरक्षा और समन्वय जैसी सभी व्यवस्थाओं की लगातार निगरानी की जा रही है। प्रशासन का विशेष फोकस ग्रामीण क्षेत्रों के श्रद्धालुओं पर है, ताकि आर्थिक या अन्य कारणों से अयोध्या नहीं जा पाने वाले लोग भी सहजता से भगवान श्री राम के दर्शन कर सकें। राज्य शासन द्वारा चालू की गई रामलला दर्शन योजना के अंतर्गत हमारे जिले से हम ग्रामीण क्षेत्र एवं शहरी क्षेत्र दोनों से लोगों को इस योजना के अंतर्गत रामलला दर्शन हेतु भेज रहे हैं, जिसके अंतर्गत चूंकि इसके लिए हमारे जिले के लिए ट्रेन बिलासपुर से रवाना होती है, तो सर्वप्रथम हम हमारे यहाँ के यात्रियों को बिलासपुर तक के लिए बस व्यवस्था के साथ बिलासपुर भेजते हैं। फिर बिलासपुर ट्रेन के माध्यम से वो आगे दर्शन के लिए रवाना होते हैं। क्योंकि इस योजना में तो महत्वपूर्ण है कि हमारे जो यात्रीगण हैं वो अधिक उम्र के होते हैं तथा तो उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए उनकी जांच कराते हुए हम उनको दर्शन के लिए बिलासपुर तक यहाँ से भेजने की व्यवस्था की जाती है। तो उससे पहले ही उनकी संबंधित सभी जानकारियाँ इकट्ठी की जाती है और फिर राज्य से उनकी टिकट व्यवस्था की जाती है और फिर टिकट व्यवस्था में ट्रेन के माध्यम से उनको भेजा जाता है। और ट्रेन में भी उनको जितनी भी सुविधाओं की बेसिक सुविधाओं की आवश्यकता होती है वो राज्य शासन के माध्यम से सभी उनको उपलब्ध कराई जा रही है, ताकि उनका दर्शन सुलभ एवं व्यवस्थित रहे, उन्हें किसी भी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े। श्री राम लला योजना केवल एक तीर्थ यात्रा नहीं, बल्कि उन हजारों श्रद्धालुओं की वर्षों पुरानी आस्था को साकार करने का माध्यम बन रही है। जो रायगढ़ जिले के बढ़ते आंकड़े इस बात की पुष्टि करते हैं कि योजना का लाभ तेजी से गांव-गांव तक पहुंच रहा है और लोगों को सुरक्षित एवं सम्मानजनक तरीके से अयोध्या धाम के दर्शन का अवसर मिल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, INH न्यूज।
आस्था तब और गहरी हो जाती है जब उसके साथ सम्मान जुड़ जाए, और जन कल्याण तब सार्थक होता है जब वो लोगों की भावनाओं को स्पर्श करे। छत्तीसगढ़ सरकार की श्री रामलला दर्शन योजना आज इन दोनों विचारों का जीवंत संगम बनकर सामने आई है। यह योजना केवल श्रद्धालुओं को अयोध्या तक पहुंचाने का माध्यम नहीं, बल्कि उन लाखों लोगों के सपनों को साकार करने का प्रयास है जिनके लिए रामलला के दर्शन जीवन की सबसे बड़ी अभिलाषा है। फिलहाल मेरे साथ इस कार्यक्रम में इतना ही, लेकिन देश दुनिया की खबरें लगातार जारी हैं। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए INS 24/7। धन्यवाद।